हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, करंट अफेयर सेक्शन में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जुड़ गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है आपका नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन की रिपोर्ट। तो इसमें आप जानते हैं कि 2021 में हमारा सेंसस होने वाला है हमारे भारत के अंदर। सो उससे पहले एक प्रेडिक्शन रिपोर्ट नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने दी है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े उन्होंने जारी करे हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलिए, ये सारे आंकड़े इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं, ये जो नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन है, ठीक है, ये किसने सेटअप यानी कि किसने इसको बनाया। इसको बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। अब इस कमीशन ने 19 अगस्त 2020 को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। ठीक है, इसने पॉपुलेशन का प्रोजेक्शन किया यानी कि अनुमान लगाया है। कौन से डेकेड के लिए? इसने 2011 से लेके 2036 तक के जितने भी पॉपुलेशन से संबंधित आंकड़े हैं उन सभी का नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने अनुमान लगाया है। अब अपने अनुमान में इन्होंने कौन कौन से आंकड़े रखे हैं वो देख लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आता है सेंसस को लेके, सेक्स रेशो। तो अभी हम बात करें, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है फिलहाल जो भारत का सेक्स रेशो 2011 में 943 था, अब वह वर्ष 2036 में बढ़कर 957 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। फिर बात आती है यहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन की, कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी होगी। तो नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, जिसको मैं एनसीपी आगे बुलाऊंगा, ठीक है। सो एनसीपी ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2036 तक भारत की जो संख्या है, जनसंख्या है, वो 1.52 बिलियन हो जाएगी, यानी कि इतने लोग भारत में हो जाएंगे। और इसके बाद यदि हम पॉपुलेशन के ग्रोथ की बात करें, सो 2011 में जितनी भारत की पॉपुलेशन थी और 2036 में जितनी भारत की पॉपुलेशन हुई है, तो ग्रोथ का आंकड़ा यदि हम निकालें तो 25% की ग्रोथ निकल के सामने आती है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि क्या जो एवरेज ग्रोथ रेट होती है, क्या उसमें कोई डिक्लाइन देखने को मिला है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि 2011 से लेके 2021 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, ग्रोथ रेट जिसको हम बोलते हैं, वो 12.5% का इस रिपोर्ट में, एनसीपी की रिपोर्ट में आंका गया है अनुमान। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि आगे 2021 से लेके 2031 तक का जो दशक होगा, यानी कि अगला सेंसस 2031 में होगा, तब जो इंडिया की ग्रोथ होगी वो 8.4% की होगी, यानी कि थोड़ा डिक्लाइन होगी। लेकिन इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी मेंशन कर दिया है कि 2031 तक जो इंडिया है वो पॉपुलेशन के मामले में चाइना को ओवरटेक कर लेगा और भारत की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। आगे हम बढ़ते हैं रिपोर्ट के आंकड़ों में। सो 2001 से लेके 2011 तक इन्होंने माइग्रेशन के आंकड़े यहां पर बताए रखे हैं। सो माइग्रेशन के आंकड़े हम डिस्कस करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, दो ऐसे मेजर आपके स्टेट है इंडिया के जिसमें माइग्रेशन की जनसंख्या, यानी कि जो लोग माइग्रेट करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम ढूंढने के लिए जाते हैं या वहां पे जाके सेटल हो जाते हैं। सो माइग्रेशन की जो सबसे ज्यादा दो स्टेटों में से हुआ है माइग्रेशन, वो बिहार और उत्तर प्रदेश में से हुआ है 2001 से लेके 2011 तक। इसके बाद यदि हम बात करें पॉपुलेशन इंक्रीज की, सो ये दो ऐसे राज्य हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश, अकेले दोनों ऐसे राज्य हैं जो 2011 से लेके 2036 तक जितनी भारत की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उसमें से 34% योगदान किसका होगा? सिर्फ इन दो स्टेट्स का होगा, बिहार और उत्तर प्रदेश का। ठीक है, यानी कि 100 यदि मान लीजिए पहले 100 थी और अब 200 हो जाएगी, तो उसमें से 34 किस में जन्मे हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। ऑन द हैंड ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा। देखिए, माइग्रेशन की हम बात कर रहे थे, तो जो पॉजिटिव रेट है माइग्रेशन का, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली का है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, मतलब कि जो बिहार और उत्तर प्रदेश से लोग जाते हैं निकल के, वो मैक्सिमम किन राज्यों में जाते हैं? गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में और हरियाणा में। तो ये ऐसे प्रमुख राज्य हैं जहां पे माइग्रेशन का पॉजिटिव इन, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव इन लिखा हुआ है।
और जहां से जाते हैं वहां पे नेट आउट लिखा हुआ है, ये आप डिफरेंस थोड़ा समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। अब यूपी के बारे में इन्होंने कहा है कि यदि यूपी एक देश होता तो यूपी दुनिया का 8वां सबसे पॉपुलस कंट्री होता, यानी कि यदि यूपी को आज एक अलग देश डिक्लेयर कर दिया जाए तो दुनिया में पॉपुलेशन के मामले में यूपी 8वें स्थान पे होगा। ठीक है, अकेला यही जो है जितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है 30% इसमें इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन। आगे हम बढ़ते हैं, बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार की यदि हम बात करें तो बिहार में जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा वो एक्सपेक्ट है 42% का, यानी कि एक समय बिहार में 100 लोग थे तो अब जब ये रिपोर्ट कह रही है कि अब कितने होंगे, 142 होंगे। उसी तरह मैं उत्तर प्रदेश का कह रहा हूं कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में पहले 100 लोग थे, अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने होंगे, 130, यानी कि 30% का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगा यूपी में और 42% का ग्रोथ रेट होगा किसमें, बिहार में। अब हम अदर मेजर स्टेट की बात करें जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो देखिए भारत की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पूरे भारत की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, उसमें यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल ये ऐसे राज्य हैं जिन्होंने टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ में 54% का योगदान तो अकेले सिर्फ इन्हीं राज्यों का है। यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, ये मैं और ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बात कर रहा हूं। यदि ऑल ओवर इंडिया की पॉपुलेशन पहले 100 थी और अब मान लीजिए 200 हो जाएगी तो उसमें से 54 लोग कहाँ के हैं, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल के। आगे बढ़ते हैं, सदर्न स्टेट्स हैं जो हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनके बारे में बात कर लें। सो वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ इतना ज्यादा नहीं हुआ है एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। सो साउथ सदर्न इंडिया के जो स्टेट है कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उनकी जो जनसंख्या पॉपुलेशन ग्रोथ वहां पे इन राज्यों में हुआ है वो टोटल 9% हुआ है, यानी कि पहले वहां मान लीजिए 100 लोग रहते थे, अब वहां पे कितने होंगे, 109 होंगे। आगे हम बढ़ते हैं, बिहार और यूपी की यहाँ पे हमारे फिर बात हो रही है। ये क्यों बात हो रही है, ये हो रही है फर्टिलिटी रेट्स को लेके। तो फर्टिलिटी रेट आप जानते हैं क्या होता है, तो फर्टिलिटी रेट होता है, देखिए एक एज होती है वुमेन की 15 से लेके 45 तक की, जिसमें वो अपना बच्चे को जन्म दे सकती है, पाल पोस सकती है, यानी कि 15 की उम्र से लेकर 45 की उम्र तक वो बच्चे पैदा कर सकती है। ये ऐसी एक स्टैंडर्ड फर्टिलिटी रेट की एज मानी गई है। सो ऐसे में जो फर्टिलिटी रेट होता है कि अपने इस पीरियड के अंदर एक वुमेन कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, उसे हम फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। और ऑल ओवर कंट्री का कैसे निकाला जाएगा आप जानते हैं, ठीक है। सो अब यूपी में मान लीजिए जितने बच्चे हैं उनके हिसाब से यदि आप फर्टिलिटी रेट निकालोगे, सो यूपी में जो फर्टिलिटी रेट निकल के आएगा वो है आपका 3.5, ठीक है। यानी कि लगभग एक औरत 4 बच्चों को अपने जो है इस फर्टिलिटी पीरियड में जन्म दे सकती है। और बिहार की बात करें तो बिहार में जो फर्टिलिटी रेट निकल के आया है वो 3.7 का है। और ऑल ओवर इंडिया की बात यदि हम करें तो टोटल फर्टिलिटी रेट पूरे इंडिया की बात करें तो वो है आपका 2.5, ठीक है। और ये इस रिपोर्ट में ये कहा गया है एनसीपी की रिपोर्ट में कि आगे चलकर जो भारत का ये फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो गिर जाएगा 2.5 से, वो हो जाएगा 1.73। ओके, आगे चलते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी एक देश में लोग मैक्सिमम कितनी एज तक जी सकते हैं, तो एक स्टैंडर्ड एज रख दी जाती है, कितने साल तो जीते ही जीते, इतना एक्सपेक्टेंसी रेट यहाँ पे है। सो यदि हम भारत की बात करें, फिलहाल जो था भारत में मैन का एक्सपेक्टेंसी रेट लाइफ का वो था 66 ईयर। अब ये माना जा रहा है इस रिपोर्ट में कि ये 66 ईयर से बढ़ के 5 साल यानी कि 71 हो जाएगा। और वहीं पे हम जो महिलाएं हैं उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो है 69, ठीक है। और ये भी बढ़ के कितना हो जाएगा 74, यानी कि लगभग 5-5 वर्ष का इजाफा हुआ है। और उसके बाद यदि हम बात करें स्टेट वाइज, तो पहले की तरह केरला, इस रिपोर्ट में पहले की तरह केरला ने भी बाजी मारी है और जो वो परफॉर्मेंस वहां पे रही है महिलाओं के लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट की, वो आप सोच सकते हैं कितनी है, 80 साल की है, 80 साल से ऊपर की है बल्कि। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट केरला में बहुत ज्यादा है।
अब हम बात करते हैं अर्बन पॉपुलेशन की कि कितने लोग शहरों में रहते हैं। तो अर्बन पॉपुलेशन तो आप जानते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पहले जो रिपोर्ट थी कि 2011 में अगर मान लीजिए पूरे भारत में 100 लोग हैं तो उसमें से 31 लोग शहरों में रहते हैं, यानी कि अर्बन में रहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा जब 2036 तक जितनी भारत की पॉपुलेशन होगी उस टोटल पॉपुलेशन का 39% लोग अर्बन क्षेत्र में रह रहे होंगे। और वहां पे यदि हम शहरी क्षेत्र के पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें कि भारत के शहरी क्षेत्र में पॉपुलेशन ग्रोथ 2036 तक कितनी होगी, तो ये बढ़ के 57% हो जाएगी। द रिपोर्ट प्रोजेक्ट्स दैट अर्बन पॉपुलेशन इन द कंट्री इज टू इंक्रीज टू 57% इन 2036। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ओवरऑल भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ने वाली है। तो 2011 का जो सेंसस था उसमें आंका गया था भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़। अब भारत की जनसंख्या 2036 में बढ़कर कितनी हो जाएगी, 152 करोड़। लगभग 31 करोड़ का इजाफा हमने किया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट हमने हासिल करेंगे 2036 में। इकोनॉमी ना सही तो हमने पॉपुलेशन के मामले में तो पूरी दुनिया को पिछाड़ ही दिया है। तो ये बहुत बड़ी आप अचीवमेंट समझिए अपने लिए। आप कैसे लेते हैं इसको वो आप देखिए। ठीक है, तो ये नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टेड डाटा थे जो मैंने आपको बताए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, मत भूलिएगा।